तो हेलो हाँ भाई दोस्तों, मैं समीर दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर। ये वीडियो भाई पाकिस्तान की 72 उर्दू के सरदार सना अमजद का, जो पाकिस्तान के जाहिल अवाम के बीच में पहुंच के पूछ रही है भाई इजराइल और हमास के बीच में जो अभी कलिश चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उस पर आप लोगों का क्या कहना है। और इंडिया ने ऑपरेशन शुरू करा है अपने लोगों को निकालने के लिए वहां से, ऑपरेशन अजय। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? तो देखते हैं पाकिस्तानियों की जहालत किस लेवल तक जाती है और किस लेवल तक फिरते हैं ये लोग। तो बात करूंगा मैं उन मीडियाज के बारे में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बात करूंगा मैं इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे भी, और इनको कैसे नंगा करना है और कैसे इनकी प्रोपेगेंडे तोड़ने हैं वो भी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और जाहिलों को पेलने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी जहालतें और पेलते हैं अपने तरीके से। आपका नाम? सकलैन साकी। सकलैन क्या करते हैं? मैं एक्चुअली अमेजोन ट्रेनर हूँ। ठीक है, मैं अपना इंस्टीट्यूट है ईकॉम इंटेलेक्चुअल के नाम से। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हेड ऑफ अमेजोन ट्रेनर हूँ। और मेरे पास मल्टीपल ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, बंगाली भी हैं, इवन इंडियन भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उनको अमेजोन की ट्रेनिंग देता हूँ। जबरदस्त। मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं अपना, उनको मतलब कि अमेजोन पे सेलिंग उन्होंने कैसे करनी है। उसके अलावा जो है बाकी यूएसए में कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करनी है, तो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सही। अभी जो इसराइल और गजा के बीच में हो रहा है, क्या कहेंगे सारी मौजूदा सूरत हाल पर? ऐसा पाकिस्तानी आप इस पर क्या राय रखते हैं, किस निगाह से देखते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों के ऊपर ऐसा वक्त है कि हम लोग एक सक्सेसफुल टेनोवर की तरफ जा रहे हैं विद रिस्पेक्टिव टू बैतुल मुकद्दस फ़लस्तीन। क्योंकि जो वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़लस्तीनियों के साथ और बैतुल मुकद्दस की बेहुरमती हो रही थी, जो इजराइली हैं गोरे हैं, सॉरी जो इजराइली फुली जो इजराइली हैं वो इस तरह से वहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे मतलब कि फुली तौर पे दंगा फसाद, कत्लो गारत, कोई कानून नहीं है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों को इतनी सपोर्ट मिली, चाहे जैसी भी मिली। इसमें जो मेन जो है ना, वो फ़लस्तीनियों खुद को टारगेट जाता है, क्योंकि वो जो कौम है उसने खुद अपने आप की ब्याह पे अपने आप को इतना हावी किया, और एक मुकम्मल जिहाद के तौर पर आज़ादी लेने के लिए उनकी कंप्लीट खुद मोटिवेशन है। बाकी जो स्पोर्ट है बाकी कंट्रीज़ की, जारी सी बात है, जिसमें ईरान की सपोर्ट है, उसके अलावा मल्टीपल जो भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस उनकी सपोर्ट है, वो भी जारी सी बात है, एक बड़ी मानी खेज है। ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ में बाकी देखें, एक और बात, वो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तानी ममालिक तो ऑलमोस्ट। अब ये देख लो कि ये जाहिल के बच्चे ये उस टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे पाकिस्तानी हो चाहे फलस्तीनी हो। इन्होंने हमास को वोट करा, फलस्तीनियों ने फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जमीन किसकी किसकी थी, किसने छीनी, किसने कब्जा किया? जरा हिस्ट्री उठा के देख लो, किसने किस पे जुल्म करा, कितने इजराइलियों को मारा, कितने इजराइलियों के बीच में फट गए, कितने बच्चे मार दिए, बच्चों की गर्दनें इंडिविजुअली उड़ाई हैं, लड़की की रेप करे हैं, एक प्रेग्नेंट औरत का बच्चा पेट फाड़ के निकाल लिया, मार दिया उसको। ये तुम जाहिलों की है ये। और फिर कहते हो कि हमारे में तो औरतों और बच्चों को तो हाथ नहीं लगाया जाता। जाहिल के बच्चों, जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं ना, इनकी मेंटालिटी भी ऐसी है, और जो लोग इन पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं उनकी मेंटालिटी भी सेम है। और जब पिटते हैं, जब लात खाते हैं जगह जगह से, फिर कहते हैं हम मजलूम हैं, हमें मारा क्यों जा रहा है। तो ऐसी जहलियत वालों पे, और मैं उन वेस्ट कंट्रीज से भी बोलना चाहूंगा, अगर मैं वेस्ट वालों को, यूरोप वालों को, इनके जैसे जाहिल अपनी कंट्री में लेके आओगे तो ये ऐसे गंद मचाएंगे। इनको वीजा सिटीजनशिप दोगे तो आज नहीं तो कल ये यहीं फट जाएंगे। 9/11 का हादसा देख के भी सुधरे नहीं, और ये अब ये भी नहीं सुधरोगे तो वो दिन दूर नहीं, जैसे फ्रांस में आग लगी है ना, पूरे वेस्ट में आग लगी, पूरा यूरोप जलता हुआ दिखेगा ऐसे जाहिलों की वजह से। क्योंकि इनकी मेंटालिटी है टेररिस्ट आर टेररिस्ट, उनकी जो मेंटालिटी है वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि बचपन से इनके दिमागों में यही डाला जाता है। और ये पढ़ा लिखा बंदा है, गवार नहीं है, ये पढ़ा लिखा बंदा है। और जिस यूएस में ये कंपनी चला रहा है, जहाँ के इसके क्लाइंट हैंगे और जहाँ इंडिया के क्लाइंट जो कुछ हैंगे इसके, अरे थूगा तुम्हारे इन जाहिलों पे। तुम लोग इनको फंड कर दो यहाँ से बैठ के। इंडिया में मर गए क्या? इंडिया में इतने सारे हैंगे सिखाने वाले, तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस देने वाले, यूट्यूब पे इतनी है। ऐसे जाहिलों को तो लात मारो हाथ किया। तो जो भी जाहिलों के साथ ऐसे बिजनेस कर रहे हैं ना, बायकॉट हिम, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं फंड कर रहे हो अपने ही देश के खिलाफ। 57 है, लेकिन लड़ सिर्फ दो मुल्क ही रहे हैं। ईरान लड़ रहा है और फलस्तीन लड़ रहा है, और बाकी लोग दुआएं कर रहे हैं। ठीक है, और दुआएं भी कोई सही नहीं कर रहा। और आप देखेंगे कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जो इस वक्त इसराइल का साथ दे रही है। इंडिया इसराइल के साथ है, अमेरिका इसराइल के साथ है, चाइना भी इसराइल के साथ है। देखिए, कौमें जितनी भी तरक्की कर लेना, लेकिन जब उनकी एक तंग नजरी जब तक वो बाहर ना हो, तो वो कोई इतना कोई कौम फ्लोरिश नहीं करती। इंडिया चाहे जितनी मर्जी, सारी बात आईटी में हम लोग खुद इंडियंस के साथ काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, इंडिया नो डाउट एक तरक्की में है, पाकिस्तान से तरक्की में है, लेकिन उस कौम की जो तंग नजरी है ना, वो उसको पीछे लेके जाती है। एक दंगा फसाद,
अब इवन आप देखें हमारा जो श्रीलंका के साथ मैच हुआ है, तंग नजरिया किसका, दंगा फसाद किसका, ये सुअर का बच्चा अभी ये हमास को डिफेंड कर रहा था, फलस्तीनियों को डिफेंड कर रहा था जो वहां के बच्चों को मार रहा था। तो दंगा फसाद किसका? ये जाहिल के बच्चे ऐसे हैं। तंग नजरिया किसका? हिंदू को यहाँ पे जीने नहीं देना, हिंदू काफिर है। तंग नजरिया किसका? मुस्लिम ममालिक। और जो इंडिया से जाहिलों के साथ बिजनेस करते हैं ना, मैं तो उनपे कहूंगा थू है तुम्हारे इस पे, लालत है। तुम लोग ये सोचते हो हर पाकिस्तानी एक जैसे नहीं था, एवरी पाकिस्तानी आर सेम, इज अ ब्लडी टेररिस्ट। आप यहाँ से फंड करते हो ना जो लोग, आप लोग जो इनको देखते हो या फिर इनके साथ बिजनेसेस करते हो, कहीं ना कहीं अपने देश के खिलाफ ही यूज होती है चीजें। और ये हमास के राह पे चल रहे हैं लोग, पता है। ये डीजी ISPR के लिए काम करते हैं सारे यूट्यूबर्स। आज नहीं तो कल हिजबुल्ला या फिर कोई तुम्हारा ये हाफिज सईद जैसा कुत्ते का बच्चा वो हमास जैसा ही अटैक करेगा। 25 बिलियन यहाँ से हम देते हैं इनको, $25 मिलियन तगड़ा फंड करते हैं। और जाता कहाँ है ये? इनकी आर्मी ISI के पास, इनके टेररिस्ट ग्रुप के पास, क्योंकि ये सब के सब उनके लिए काम करते हैं। और जो लोग इनके चैनलों पे जाके, इनके चैनलों के नीचे खड़े होके बोलते हैं कि ब्रेव गर्ल, ये तो स्क्रिप्टेड नहीं है, इतनी ब्रेव गर्ल है, ये पाकिस्तान में जाके खड़ी है, ब्रेव बंदा है, ऐसी बात बोल रहा है। पर थोड़ी अकल वकल है? रोटी वोटी खाते हो, गोबर खा के जिंदा बचे हो? अरे कमेंट्स देखो एक बार, रोटी खाते हो, घास खाते हो, जब ऊपर खाते हो, दिमाग उमाग है कि बेच के खाया है तुम लोगों ने? जिस पाकिस्तान में पूरी क्रिकेट टीम पे हमला हो जाता है, जो जहां का एक्स प्राइम मिनिस्टर को ठोक दिया जाता है, गोली चल जाती है, वहां पे ये लोग धड़ल्ले से बोलते हैं ब्रेव गर्ल हो जाता है। जहाँ पे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर सेफ नहीं है, वहां की आर्मी उनको पेल देती है, वहां पे ये ब्रेव गर्ल है। जहाँ पे 700-800 घर थे क्रिश्चियंस के, एक बंदे की दुश्मनी ने एक सिर्फ पूरे क्रिश्चियन को बर्बाद कर दिया। जहां एक बंदा फ्री में ट्रीटमेंट कर रहा था, उसकी गर्दन उड़ा दी गई, एक बंदे को जिंदा जला दिया गया। वहां पे ये ब्रेव गर्ल खड़ी होके बकवास करती है, वह ब्रेव गर्ल बन जाती है और उसको कोई कुछ नहीं करता, चाटा मार देती है। भाई साहब टीम गई है, उनकी टीम देख ले। क्या मसला है? क्योंकि इनके साथ गनमैन चलते हैं। जरा हाथ तो लगा के दिखाए इनको कोई, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे सारे मिलके। 9 मई का वाक्य याद है ना, जिन्होंने पुलिस स्टेशन फूका था, सॉफ्टवेयर अपडेट होते के साथ ही कैसे हो गए थे ना। तो वैसे इनकी सिक्योरिटी में होते हैं जो हमेशा, जो लोग इंडिया के उसमें फेवर में रहते हैं, डिफेंड करते हैं उन लोगों को ना, तो ये सब स्क्रिप्टेड होती हैं। ठीक है, वो है ना स्माइल, जब देखो जहर उगलता रहता है, और खा रहा है स्क्रिप्टेड। और इनके पास सबके सब कोई हाथ लगा के दिखा दे, फेक पट्टियां तो हर कोई दिखा देता है। 2 दिन तक दर्द में तड़पती रही हूं मैं। ये वही लोग हैं कि आपको दहशतगर्द मुल्क, शेम ऑन इंडिया। तो जरा सोच समझ के करा करो चीजों को। ये नफरत करते हैं हिंदुओं से, बस खाली पैसों के लिए, जो यहाँ से पैसे आते हैं अटैक करने के लिए करते हैं। अभी 14 तारीख के लिए अटैक क्यों आई है ना, धमकी आई है, थ्रेट आया है, ये भी होगा नहीं, होगा जब पाकिस्तान की टीम यहाँ से चली जाएगी तब। उसमें मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रिजवान, अच्छा पहले तो हर इंडियन ने, इवन हर टीम जो उनका सोशल मीडिया था, उसने कहा है कि जी इंडिया ने, रिजवान ने बहुत अच्छा किया, हमारा हीरो है एक तरह से कहा। लेकिन जब रिजवान ने ट्वीट किया ना कि मेरी ये जो विक्ट्री है ये हमास के लिए है, ठीक है, फलस्तीनियों के लिए विक्ट्री, उसने ये ट्वीट की है। अब वो कल से जो सिर्फ उन जो बैठे हुए थे ना ग्राउंड में, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जीत के जश्न मनाए और स्टेडियम फुल भरा हुआ था। क्यों भाई? इंडिया पाकिस्तान का मैच था। एक दर्शक ने मैदान में इस्लामी झंडा फहरा दिया। बहुत खुश हो गया मेरा दिल आज, जो चेजिंग करी ना पाकिस्तान आज श्रीलंका पे, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं ऐसी चेजिंग नहीं देखा पाकिस्तान पे। और ये हैदराबाद में भी उपल स्टेडियम में जो आज तक कोई चेजिंग नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड। कुछ लोग कार्ड लेके पहुंचे हुए हैं, है ना, यहाँ इंडिया, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ बाबर बाप बना हुआ उनका। तो ये सब के सब ये जो नैरेटिव्स हैं, ये सब चीजें पता है कहाँ से पैदा हुई है? सब ये पाकिस्तान यूट्यूबर्स से हुई है, क्योंकि इनके दिलों में ये सिर्फ मुसलमान करते हैं। और ये वही लोग थे हैदराबाद में जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे। इनको खुद पता है इन पाकिस्तानियों को कि यहाँ पे बहुत लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और ये चीज अगर यहाँ बोल दी जाए तो भाई तुम एक्सट्रीमिस्ट हो, हमें तो अपनी वफादारी साबित करनी पड़ जाती है, लेकिन हम तो इंडिया के लिए रहते हैं। ये कौन सा इंडिया के लिए वफादारी है भाई? ये कौन सी वफादारी है कि तुम एक टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो जो वहां पे बैठ के जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उस जाहिलों ने उसको एक बार क्रिटिसाइज करा, उन्होंने किसी ने नहीं करा, सब शांत है। वो जाहिल के बच्चे जो कहते हैं जुल्म हो गया जुल्म हो गया जुल्म हो गया, और कुछ तो अखिलेश यादव जैसे लोग ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, हमास जैसे को, हिजबुल्लाह जैसे को, फिर तो ये हाफिज सईद को भी सपोर्ट करेंगे भाई, कल को अजमल कसाब को भी सपोर्ट करेंगे, करते होंगे भाई, क्या पता। अफजल गुरु को तभी तो सपोर्ट कर रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है ना। तो जब जिनकी सोच टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली हो,
तो जरा वो बैठे हुए जो यहाँ पे लिब्रांडो बैठे हैं सो कोल्ड, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कल को तुम्हारी गर्दनें नहीं कटेंगी, बता देना। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको जाके देखते हैं, जो यहाँ से फंड कर रहे हैं, कल को यही लोग उन लोगों को प्रोवोक करके, जैसे मेवात में हुआ था, प्रोवोक कर रहा था पाकिस्तानी यूट्यूबर नहीं कर रहा था ना, कल को यही लोग प्रोवोक तुम लोगों को, उन लोगों को तुम लोगों के खिलाफ करेंगे, तब क्या होगा। ये अपनी जमीन बना रहे हैं यहाँ पे, और जिस दिन इन्होंने हमला करा ना, ये सब सोशल मीडिया से होगा, ट्वीट करे जाएंगे, वीडियोस आएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम कितने बंद होंगे यहाँ पे, इंटरनेट बंद होगा, भाई जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। मेवात और कश्मीर बनने में टाइम नहीं लगेगा। जो लोग इनको ब्रेव गर्ल, ब्रेव बंदा बहुत अच्छे करते हो ना, जाके मेवात बनने में टाइम नहीं लगेगा पूरे इंडिया को, ना ही मणिपुर बनने में टाइम लगेगा, ना ही वेस्ट बंगाल, क्योंकि प्रोवोक ये लोग करेंगे वहां से बैठ के। नाम किसका आएगा? हिंदू जुल्म करता था इसलिए मुसलमानों ने करा, जैसे इजराइल के ऊपर लगा रहा है, जैसे मेवात में बहुत लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जो एक्सट्रीमिस्ट को। तो जरा सोच समझ के चीजें करो। और जो लोग देख के इनको फंड कर रहे हैं, मैं तो उनको देशद्रोही कहूंगा, पूरे देशद्रोही हैं, अपने देश के खिलाफ फंड कर रहे हैं यहाँ पे। उनका जो लोग इनको सुपर चैट करते हैं, जो लोग जाके स्पेशली इनके चैनल्स को देख रहे हैं, जो लोग इनके चैनल्स को हैंडल कर रहे हैं, जो लोग इनके पेजेस को हैंडल कर रहे हैं, वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। और मैं उन्हें भी इस कैटेगरी में डालूंगा जो लोग इन सुअर के बच्चों को प्राइवेट प्लेन, बाबर बाप है तुम्हारा, जो लोग ये कर रहे हैं ना, ये वो भी देशद्रोही की ही गिनती में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोग यहाँ से फंड कर रहे हो, और हमारे ही देश के सैनिक के छाती में जो गोली लग रही है ना, वो इन्हीं पैसों से लग रही है। क्योंकि इनकी मेंटेलिटी, इन सुअरों की मेंटेलिटी यही रहेगी, क्योंकि एक आतंकवादी की मेंटेलिटी आतंकवाद को कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि खून वही है। तो जो लोग इनको जाके अप्रिशिएट करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है। और देशद्रोही बनना है, देश के खिलाफ गद्दारी करनी है, तो जाके देखो। कड़वे हैं लेकिन शब्द सही बोल रहा हूँ। जो लोग इनके चैनल्स पे जाके इनको सपोर्ट करते हैं, मैं उनके लिए भी यही यूज करूंगा। इंडियन मीडिया है या इंडियन की जो सेलिब्रिटीज हैं क्रिकेट की, वो उसके पीछे पड़ गई हैं। इवन वो आईसीसी को टैग कर रहे हैं कि व्हाई ही इज प्लेइंग हियर, ठीक है। मतलब कि यार इतनी तंग नजरी, एक दिन में आप उसको हीरो बना रहे हो, दूसरे दिन में आपको जीरो कर रहे हो, तो तंग नजरी से बाहर आना चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि हम जो है इसराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं, और हम इसराइल के साथ भरपूर जो है तरीके से उसकी हमायत करेंगे, उसके साथ खड़े हैं। जो कुछ इसराइल में हो रहा है और दहशतगर्दाना जो हमला इसराइल में हो रहा है, हम उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन खैर हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया ने ऑपरेशन अजय के नाम से एक मिशन लॉन्च किया है इसराइल में। उनके जो इंडियन लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 8000 से ज़्यादा की तादाद में इंडियन वहाँ पर मौजूद है। उन्हें निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च किया है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस मिशन पर? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब इसराइल में हालात उनके लिहाज से अच्छे हैं, इसराइलियों के अच्छे हैं, यहूदियों के अच्छे हैं, तो तब जो इंडियंस हैं वो अपने बेनिफिट हासिल करने के लिए, सारी बात है वो जो इसराइली हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे हैं। और नो डाउट अमेरिका भी उन पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड भी है उन पे, डोमिनेट भी कर रहा है हर एक तरीके से। उनकी आपस में एक प्रॉपर वर्किंग है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, तो इंडिया की भी नो डाउट है। लेकिन जब वो सारी बात उनको पता है कि बंदे फंस चुके हैं हमारे, हमने निकालने तो हैं, ठीक है, अब वो सारी बात निकलने की कोशिश करेंगे। कभी आपने ऐसा देखा हो कि पाकिस्तान, ये जाहिल के बच्चे, तुम छूती हो क्या? एक सिविलियन को अपनी गवर्नमेंट वहां पे छोड़ेगी क्या? ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, ये सच में जाहिल हैं। इनकी मेंटालिटी सिर्फ एक ही जगह जाती है, मुसलमान है तो हमारा है और नॉन मुस्लिम है तो मार दो। दैट्स वेरी सिंपल। आवाम कहीं पर फंसी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें निकालने के लिए कोई इकदाम किया हो? देखिए, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे निकाले, हमारे पास कोई वसाइल ही नहीं है, तो अवाम जाए भाड़ में, जब वसाइल ही नहीं है तो वो कैसे निकाले, ठीक है ना। हमारी वो उस तरह से गवर्नमेंट नहीं है, और हमारी हम लोग अपने शहरी को सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारे शहरी पाकिस्तान में महफूज नहीं तो बाहर कैसे महफूज होंगे? आपको याद है यूक्रेन और रशिया की वॉर? जी याद है। कितने पाकिस्तानी वहां पर फंस गए थे? जी बिल्कुल फंस गए थे, लेकिन थोड़ी बहुत सपोर्ट मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के साथ डेफिनेटली, इवन हम लोग उस वक्त भी डरे हुए थे। और आपको पता है तब भी पाकिस्तानियों ने इंडिया का झंडा इस्तेमाल किया वहां से निकलने के लिए। शायद आपको ये खबर ना याद हो, लेकिन हमें इसलिए याद है क्योंकि हमने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था। पाकिस्तानी वहां पर फंस चुके थे, इंडिया ने अपने लोगों को निकाल लिया, अपने स्टूडेंट्स को निकाल लिया, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वहां पर फंसे हुए थे उन्होंने वहां से निकलने के लिए इंडिया का झंडा जो है इस्तेमाल किया था। तो आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया के झंडे की या उस कौम की कितनी पावर है। अच्छा, जिस तरह आप क्वेश्चन कर रही हैं ना, मुझे तो लगता है कि मुझे खुद यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन ना करें कि टोटली हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मैं तो फैक्ट पर बात कर रही हूँ, मैं आपको किसी के खिलाफ नहीं कर रही। मैं आपको ये नहीं कह रही आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं। वैसे ऑलरेडी सारे पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, एक आधा और चला जाएगा तो गवर्नमेंट को जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सच है वो सच है, इसको आप झुठला नहीं सकते। अच्छा, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ? नहीं, मैं तो भाई बिल्कुल भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्सेज हो कि हम लोग अपने आप को किसी अपने फंसे हुए को बाहर निकाल सके। रिसोर्सेज बनाए जाते हैं ना, हम नहीं बना सकते ना, हमारा रिसोर्सेज ही नहीं है, क्या करें हम लोग।
ठीक है। आप अच्छी पॉलिसीज बनाएं, दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें ताकि मुश्किल में आपकी कोई मदद करे। अब हम बात करें इंडिया की, जब भी किसी मुल्क पर बुरा वक्त आता है इंडिया सबसे पहले उसके साथ खड़ा होता है। आपको याद होगा तुर्की में जब जलजला आया, इंडियन आर्मी सबसे पहले वहां पर पहुंची उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, अब हमने कोविड का टेन्योर भी देखा कि कोविड में की जो सूरत हाल थी, इंडिया ने अपने लोगों को जो है सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपको नहीं लगता कि हर लिहाज से हम लोग इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं? देखिए, नो डाउट हम लोग इंडिया से पीछे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक हमारे पास ऐसी फील्ड है, आईटी की फील्ड, हम लोग इंडिया को कम्पीट कर रहे हैं, नो डाउट। उसमें बताता हूँ, मेरे हालांकि मैं अमेजोन पे काम करता हूँ, ठीक है, मेरे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं अमेजोन पे, मेरे क्लाइंट्स हैं। अभी मेरे पास इंडिया के क्लाइंट्स हैं, ठीक है, मैं उनका नाम तो नहीं मेंशन करूंगा, इंडिया के क्लाइंट स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं खुद टीच कर रहा हूँ, अमेजोन टीच कर रहा हूँ। नो डाउट अमेजोन के जो ऑफिस हैं वो इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। अमेजोन की कस्टमर सपोर्ट पे जो लोग बैठे हुए इंडियन बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने आईटी की बात पे, सिर्फ आईटी की बात पे अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल किया हुआ है कि हम अपने आप को आईटी की बात पे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम 3rd नंबर पे रैंकिंग में है इन अमेजोन, ठीक है। लेकिन सारी सी बात है, एज अ नेशन, और जो लोग इसके क्लाइंट आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ कि तुम लोग उसके क्लाइंट हो तो यानी तुम पाकिस्तान में पैसा दे रहे हो। जो लोग इसके स्टूडेंट्स आएंगे, जो लोग हैं और जो लोग इसके साथ बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने देश के खिलाफ एक हिस्सा दे रहे हो। जो लोग इनको देखते हैं अपने देश के खिलाफ ही हिस्सा देते हैं, अपने देश में आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं ताकि ये लोग आके फटे साले यहाँ। बुरी लगेगी लेकिन बात सच है। हम लोग गरीब हैं, लेकिन इंडिविजुअली तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आईटी के में एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, और नो डाउट हम लोग इंडिया से कम्पीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आईटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, यू कुड से। आप आईटी की बात करें तो इंडिया में तो पूरी पूरी आईटी सिटी बनी हुई है। आपको पता होगा सिलिकॉन सिटी, बैंगलोर सिटी, आईटी के नाम पर सिर्फ पूरी पूरी सिटीज बनी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम आईटी में इंडिया को बीट कर रहे हैं या कम्पीट कर रहे हैं? देखिए, अपने बलबूते पे इंडिविजुअली तौर पे जितना कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे नहीं कर रहे, नो डाउट, ठीक है। नेशनल लेवल पर बात करें ना, इंडिविजुअल बंदे की क्या हैसियत होती है, आप मुझे खुद बताएं। ये जिस बंदे के पास इंडिविजुअली वो पावरफुल है ना, उसको नेशनल से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। जो आजकल का दौर है ना, अगर आप इंडिविजुअली तौर पे पावरफुल है तो आपको नेशनल पे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप जो किसी की अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं, नो डाउट आप करें। अब ऐसे मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो मेरी फीस नहीं पे कर सकते, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फीस बिल्ला सिखा रहा हूँ और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, नो डाउट। मतलब हम सोसाइटी के लिए जो कर सकते हैं, पॉवर्टी खत्म कर सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अलग बात है। हमें तो ये नहीं पता कि हमारा मुल्क किस साइड पे जा रहा है, क्या हो रहा है, कौन चला रहा है, किसी आपको पता है? नहीं ना पता, तो हमें भी नहीं पता। तो हम तो खुद अपने बंद कमरे में बैठे हुए हैं, अपनी अल्लाह का शुक्र है अर्निंग कर रहे हैं, वाटीवर जो भी कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे पंगे नहीं ले रहे, अगर कोई पंगे लेगा तो वो जाएगा, ठीक है ना। जिसने भी आवाज़ उठाई वो दूसरे दिन गायब होता है। तो जो अपने तौर पे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो तो आप करो, नो डाउट। तो जाहिल के बच्चे तो अपने लेवल पे जाके फलस्तीन में लड़ना, गाजा में बम मान के फट जा जाके। जिहाद तो फर्ज है तुम लोगों पे, और शहादत होगी 72 रुपए मिलेगी। जाहिल फटफट। और एक बात नोटिस करो, जिसने भी बोला वो अगले दिन गायब, लेकिन ये पाकिस्तानी यूट्यूबर जो ये खड़े होके यहाँ पे लेते हैं रिएक्शंस, ये गायब नहीं होते कहीं भाई। इंडिया की, इंडिया नेशनल लेवल पे एज अ नेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आईटी के लिहाज से, हर एक फील्ड के लिहाज से। लेकिन जो एक उनकी तंग नजरी है ना, कोशिश तो ये करनी चाहिए तंग नजरी की बात, तंग नजरी को भी छोड़े। ये जाहिल का बच्चा तंग नजरी, ब्रॉड माइंडेड सोचे। बस तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि कोई अगर फ्री में रमजान में सामान दे रहा तो उसको गोली मार दी जाए, कोई फ्री में ट्रीटमेंट कर रहा तो उसकी गर्दन उतार दी जाए, किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया तो उस पर ब्लास्फेमी का केस लगा के पूरी की पूरी कौम पे हल्ला बोल दिया जाए। तंग नजरिया किसका है वो दुनिया को पता है, फिर वो चाहे सना अमजद हो चाहे शोएब चौधरी हो, एवरीवन आर सेम। ये सब वहाँ के आदमी ISI के कुत्ते हैं, उनके हिसाब से ये लोग चलते हैं। और वो दिन दूर नहीं, अगर आप लोग ऐसे इसको सपोर्ट करते रहो इनको, वो दिन दूर नहीं कि मेवात वाला, मेवात कश्मीर, मणिपुर, वेस्ट बंगाल बनते यहाँ देर नहीं लगेगी ऑल इंडिया के स्टेट में। ये आइडियोलॉजी अपनी फैला रहे हैं। बाकी भाई बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं समीर दुनिया चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।